लीजिए, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। बंदर अब्बास के उस पोर्ट पर हमला किया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है, मौजूद है। बहाना क्या बनाया? हमने एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी कि क्या वाकई ईरान ने कतर के शिप पर अटैक किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। क्योंकि खास बात यह थी कि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की कि आईआरजीसी की नौसेना ने यह अटैक किया है, लेकिन अमेरिका दावा कर रहा था यह अटैक वाकई ईरान ने किया है। तो क्या बहाना ढूंढा जा रहा था? क्योंकि इससे पहले ट्रंप का एक बयान आपको याद होगा जो हमने आपको दिखाया कि टॉप लीडरशिप और टॉप कमांडर इस समय मौजूद हैं ईरान के, जहां पर जनाजा निकल रहा है खamenei साहब का। तो क्या एक बहाना ढूंढा जा रहा था? क्योंकि कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम हमला नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही थू अमेरिका की हो रखी है। और अब इन सब के बीच आप सोचिए, दो जहाज पर हमला होता है, अमेरिका दावा करता है ईरान ने अटैक किया, ईरान पुष्टि नहीं करता और इसी का हवाला देकर अमेरिका बंदर अब्बास में अटैक कर देता है। क्या क्या हुआ वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ये सब ऐसे वक्त में जब बेतहाशा भीड़ ईरान में जमा है, क्या वहां हालात बने, किस तरीके से पूरा का पूरा जो जा रहा है खamenei साहब का जनाजा निकल कर वहां कितनी भीड़ है, ये तमाम चीजें दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले जरा ये तस्वीरें वीडियो देखिए, हालात क्या है। ये हमले के वक्त की तस्वीरें, कुछ वीडियोस निकलकर सामने आई हैं, ये देखिए, है ना। हमले के वक्त की ये तस्वीरें हैं जिसे कैद किया गया है अपने किसी, तो धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीर में भी हमला इंटेंसिटी बड़ी है, मतलब ये माना जाएगा कि बड़े तादाद में ये हमला तो हुआ है, ये क्लियर है, कोई छिपने वाली बात नहीं, छिपाने वाली बात नहीं। हमला तो हुआ है और बड़ा हमला ही से माना जाएगा। और ये सब हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है कि भैया आपने दो जहाज़ों पर अटैक किया, उस लिहाज से हमने ये हमला कर दिया आप पर। ये देखिए दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास के शाहिद हक्कानी पोर्ट पर अमेरिकी हमला। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान पर यह हमला हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में किया गया है। कुल मिलाकर ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट खत्म करने के अमेरिकी फैसले के बाद पश्चिम एशिया में हालात हाथ से बाहर जाने का खतरा है। लेकिन खबर यही है कि अमेरिका क्या बहाना ढूंढ रहा था कि किस तरीके से हमले किए जाएं, किस तरीके से इसे पूरा जस्टिफाई किया जाएगा। पहली पूरी दुनिया थू कर रही है आप पर इस बात को लेकर कि आप किसी की सुनते नहीं, ऊपर से हमला करते हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। तो क्या इसका एक बहाना बनाया गया है? यह भी एक खबर निकलकर सामने आई है। अब जरा देखिए, एक और खबर आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। ये देखिए, ये वो अटैक के वक्त की वीडियो है जो सबके सामने आई है। तो हमले के वक्त की वीडियो है जो अमेरिका ने हमला किया ईरान के पोर्ट पर बंदर अब्बास पर, क्योंकि अभी बड़ा दयालु बन रहे थे भाई ट्रंप ने कहा कि खamenei साहब का इंतकाल हुआ, वहां लोगों की भीड़ जमा है, जनाजा निकल रहा है, मैं एक हफ्ते की छूट देता हूं, कोई हमला नहीं करूंगा। ये बहुत दयालु कृपालु बन रहा था ये आदमी। फिर बीच में ये आदमी कहता है कि वहां टॉप लीडरशिप है, टॉप बड़े बड़े अधिकारी हैं, पूरा का पूरा कमांडर्स वहां पर तैनात है, बम फेंक दूंगा, लेकिन मैं करूंगा नहीं ऐसा। बहुत शराफत की दुकान। और देखिए जैसे ही अटैक हुआ, मैं फिर कह रहा हूं, जरा इस बात को गौर से समझिएगा, कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, क्या यह हमला जो दो शिप पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुआ, क्या यह हमला वाकई ईरान ने किया है? क्योंकि एक तो मामला ओमान के तट का और दूसरा कतर का शिप होना, ये दोनों ही मामले क्लियर करते हैं कि ईरान का इसके पीछे हाथ है या नहीं। या फिर अमेरिका एक बहाना ढूंढ रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी शिप पर अटैक के फौरन बाद ईरान पर अटैक किया जाए। मचल रहा है, होता है ना, कभी कभी आदमी सोचता कुछ किया जाए, यार ये ऐसा, ये बड़ा मौका है, ये हाथ से कैसे निकल जाए। तो वही वाली स्थिति क्या चल रही थी ट्रंप के साथ। एक और तस्वीर वीडियो है, अलग अलग कई वीडियोस निकलकर इसमें आई है, देखिए। तो बंदर अब्बास का है जो पीछे से बोल भी रहे हैं कि बंदर अब्बास। तो बंदर अब्बास का जिक्र है। मोर फुटेज ऑफ द वायलेंट ऑफ यूएस अटैक ऑन शाहिद हक्कानी पोर्ट इन ईरान। बंदर अब्बास जो है उस पर, शाहिद हक्कानी पोर्ट पर जो अटैक किया गया, उसकी और तस्वीरें वीडियोस निकलकर सामने आई हैं। इसमें अमेरिका की थूथू भी अब और होगी। वजह क्या है कि जब तक ईरान ने इस बात की पुष्टि नहीं की, भाई मैं कोई जगह
हो जाता है हमला और लगता है कि मेरे मेरे पे आरोप, लेकिन अगर मैं पुष्टि भी तो करूंगा, और ऐसा नहीं है कि ईरान ने से पहले पुष्टि नहीं की। ईरान कई बार पुष्टि कर चुका कि हाँ मैंने अमेरिकन दूतावास फूंक दिया, हाँ मैंने सऊदी अरब में अमेरिका का मिलिट्री बेस फूंक दिया, हाँ हमने रडार फूंक दिया, हमने जेट मार गिराया, तो उसने कहा है ना। तो इसमें ऐसा कौन सा खास वो आ जाता है कि वो मानेगा नहीं। वो तो खुद भी कहता है कि हाँ मैंने 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 किया है, बताओ क्या कर लोगे, है ना। तो इसमें क्लियर कट कहानी तो ये है, फिलहाल अमेरिका बहाना ढूंढ रहा था। अमेरिका को चाहिए था कि कैसे भी करके ईरान के लोगों को डराया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा इतने बम गोला बारूद गिरने के बाद जहां इजराइल के अंदर सायरन बजते ही इजरायली बंकर में छिपने के लिए भागते थे, वहां ईरान पर में धमाके होने के बावजूद, हमले होने के बावजूद भी ईरान के लोग सड़क पर मौजूद रहे। वो ना इधर भागे ना उधर भागे, ना बंकरों, आपने सुना नहीं होगा अब तक। आप बताइए मुझे, अगर आपने ईरान को लेकर एक खबर सुनी कि ईरान ने बहुत सारे बंकर तैयार किए हैं अपने नागरिकों के लिए, उसने कुछ नहीं बनाया। उसने कहा ठीक है, यह हौसला है, जुनून है, या जो भी आप इसे माने, जैसा भी आप इसे समझते हैं वैसा समझिए, लेकिन फिलहाल ये होता हुआ नजर आया वहां पर, है ना। अब आइए यहां पर देखिए अटैक की वही वीडियो, लेकिन दूसरे तरीके से भी है, जरा देखते चलिए। तो ये हमले के है मैसिव यूएस अटैक ऑन बंदर अब्बास पोर्ट, साउथ ईरान, दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास पर अटैक की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। देखिए उसके बाद के हालात, खुद ईरान की मीडिया ने छिपाया नहीं, ईरान की मीडिया ने खुद इस बात का को सबके सामने रखा है। जरा देखिए। तो ये भी तस्वीर निकलकर सामने, ईरान पोर्ट इन बंदर अब्बास इज बर्निंग आफ्टर यूएस एयर स्ट्राइक, द अटैक इज ऑनगोइंग, इज अटेम्प्टिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट आयतुल्लाह अली खामेनी फ्यूनरल इज ऑनगोइंग। मैंने कहा ना, आयतुल्लाह अली खामेनी साहब का जो जनाजा निकल रहा है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है क्या। ये जानते हैं कि आईआरजीसी के तमाम कमांडर, तमाम जो चीज़ें हैं, पूरी ताकत इस समय ईरान के अंदर कोई चूक ना हो उसमें लगा रखी है, तो इस पर हमला कर दो, कोई पलटवार, बड़ा पलटवार नहीं होगा, इस उम्मीद के साथ ये हमला किया गया। सोचिए ये वो भीड़ है, ये देखिए बेतहाशा भीड़ नजर आती है, हर तरफ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, हर तरफ के हालात ये देखिए, हर तरफ भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी। ये है, इतने लोग वहां पर मौजूद नजर आते हैं, इनक्रेडिबल। व्हाई वुड सो मैनी पीपल कम टू स्टे देयर, लास्ट गुड बाय टू ए डिक्टेटर। ये लिखती हैं, सही बात है, एक डिक्टेटर के लिए क्या इतनी भीड़ कभी जमा होते हुए आपने देखी है। खुद ट्रंप भी परेशान है कि भाई इतनी भीड़ कहां से आ गई, इतने लोग कहां से पहुंच गए। नमस्कार।